Good afternoon, children. Welcome to our first year Hindi class. As usual, today I am going to start. आज मैं तुमको पहले जो दोहा मैंने पढ़ाई थी वो थे कबीर के दोहे। कबीर के इन दोहों में से रेफरेंस के लिए एक तो बराबर आता है, तो कबीर थोड़ा सा इजी था, उसको सुना है, उसको ध्यान में रखो। आज मैं बता रही हूँ तुलसीदास। तुलसीदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। देन सॉरी नॉट कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, क्योंकि ये राम भक्त में तुलसीदास का बहुत बड़ा मान है। इनका जन्म राजापुर नामक गांव में हुआ था और इनका पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनके माँ का नाम था हुलसी। हमारे जो हिंदी भक्ति काल है, भक्ति काल में इट वॉज डिवाइडेड इनटू बोथ टू काल, सगुण और निर्गुण भक्ति शाखा। और सगुण भक्ति शाखा में राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो राम भक्ति शाखा में सिर्फ हमारे तुलसीदास एक ही है जिसका रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जो उस भारत के हर घर में पाया जाता है। और कृष्ण भक्ति शाखा में है सूरदास, मीराबाई, केशवदास वगैरह। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तुलसीदास, जो राम भक्त कवि माने जाते हैं। और इनके गुरु थे नरहरि दास। माना जाता है कि जब तुलसीदास पैदा हुए थे तो इनका पहले का नाम था राम बोला, और क्योंकि इनके मुंह से पहला शब्द निकला था राम। और कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे इनके मुंह में पूरे दांत थे और ये मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनको छोड़ दिया था। तब इनका लालन पोषण मुनिया नामक एक औरत ने, एक दाई ने किया था। इनके गुरु थे नरहरि दास। यस, और इन नरहरि दास ने इनकी शादी रत्नावली नामक एक कन्या से की थी। और तुलसीदास आजकल के ज़माने एक गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। इन्हें अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम था और एक बार इनकी पत्नी मायके गई हुई थी। तब तुलसीदास अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि तुलसीदास किसकी प्रेरणा से साधु बने। दे मैं आस्क यू द क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रही हूँ ये। तो अपनी पत्नी रत्नावली से साधु बने, कैसे पूछेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ ये कि जब ये एक बार मायके गई हुई थी इनकी पत्नी रत्नावली, तब ये अपने पत्नी के बगैर नहीं रह सकते थे। इसलिए उसे मिलने के लिए, जिस दिन बहुत बारिश हो रही थी, नदी में बाढ़ आई थी और इनका घर काशी के पास था, और वहाँ पर कहा जाता है कि काशी में जो डेड बॉडी होती है, जो मुर्दे होते हैं, वहाँ पर जला दिए जाते हैं। और जब बारिश होती है तो लोग क्या करते हैं, उनको वहीं पर जलता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, नदी में बहा दिए जाते हैं। तो तुलसीदास ने क्या किया कि अपने पति से मिलने के लिए नदी में बाढ़ आई हुई थी, तो एक मुर्दे के सहारे वो नदी को पार करके उस पार गए जहाँ पर उनकी पत्नी का गांव था। और पत्नी के मिलने के लिए नदी में बाढ़ आने के कारण कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो उसमें से एक सांप था। जो सांप जो खिड़की से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था या ऊपर से नीचे आने की शायद कोशिश कर रहा था, पता नहीं, तो उसके सहारे उन्होंने सोचा कि ये रस्सी है, उसके सहारे क्या करें, वो अपने पति से मिलने के लिए गए। और जब पत्नी ने ये देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया, वो खुश नहीं हुई। उसने कहा कि इतने बारिश में, इतने बाढ़ में, इतने रिस्क लेकर तुमको आने की क्या ज़रूरत है। वो अरे अच्छा होगा तुम आ गए, ऐसा उसने कभी भी अपनी खुशी जाहिर नहीं की। और उन्हें बहुत फटकारा और कहा कि अस्थि चर्म में तन से ये, ताकि यह प्रीति, अगर इससे अच्छा है कि अगर तुमको इस मांस और हड्डी मांस के शरीर से तुमको जब इतना प्रेम है, तो अगर तुम इतना प्रेम भगवान से करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। और उन्होंने फटकारा और वहाँ से वो वापस आ गए और अपनी पत्नी रत्नावली के उपदेश से वो साधु बने। और उन्होंने राम के प्रति बहुत सारी कविता लिखी। सिर्फ राम को मानते थे, वो अपने आप को चातक पक्षी मानते थे। कहा जाता है कि चातक पक्षी होता है स्वाति नक्षत्र का घने बादल को देखकर पानी पीता है, उसी प्रकार से तुलसीदास राम को छोड़कर किसी और भगवान की पूजा नहीं करते थे, किसी को नहीं मानते थे। और उन्होंने बहुत सारी कविता लिखी है, मगर उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस।
और तुलसीदास ने अपने दोहों में सबसे मिलकर रहना, अच्छी बातें करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शत्रुता नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, सारे अच्छे अच्छे गुणों को ही हमारे को बताया। विद्या, विनय, ये सारी बातों का गुणगान उन्होंने अपने रचनाओं में किया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दुआ है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल मिलिए नदी नाव संजोग। तो कहते हैं तुलसीदास कि इस संसार में, ये संसार में कई तरह के लोग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लड़ाक है, जलने वाले हैं, पर इन सब लोगों से हमको क्या करना चाहिए? ये संसार में भांति भांति तरह तरह के लोग रहते हैं, पर तुमको क्या करना चाहिए? सबसे हंस मिल बोलिए। सब तुम लोग कैसे भी रहने दो, मगर तुमको अपने गुण को नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे तुमको प्रेम से रहना चाहिए, हंस मिल कर रहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। जैसे कि नदी में नाव रहती है, अगर नदी में बाढ़ आ जाती है, नदी में तेज़ धारा से जब नदी बहती है, तो ये जो नाव होती है ये पानी में डूब जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर नाव क्या करती है? नदी को छोड़ती नहीं है, नदी का साथ नहीं छोड़ती, नाव नदी में ही तैरती है ना। तो उसी प्रकार से हमको इस संसार रूपी नदी में, चाहे लोग कैसे भी क्यों न हो, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तुलसी मीठे वचन थे, सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, परिहारू वचन कठोर। तो तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी कहते हैं, जहाँ पर नाम लिया जाता है तुलसी, देन वी कैन टेल दैट तुलसीदास। कबीर के इसमें कबीर का नाम लिया जाता है। तो तुलसी क्या कहते हैं कि यहाँ पर तुलसी मीठे वचन थे, मीठे वचन बोलने से, सबसे अच्छी बात करने से, सबसे मिलकर रहने से क्या होता है? सुख उपजत चहुओर, चारों ओर क्या होता है? सुख उपजता है। उपजना यानी कि पैदा होना, पैदा होने की सब लोग खुश रह सकते हैं। अगर हम सबसे मिलकर बात करेंगे तो वो भी हमारे से मिलकर बात करेंगे और हमारे से खुश रहेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं कि लोगों को वश में करने का, लोगों को अपना करने का ये मंत्र का एक समान है। क्या मंत्र है? कि अच्छी मीठी बातें करो। लोगों को जब हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, अच्छे मिलते हैं, लोग क्या करते हैं? अच्छे कपड़ों से, अच्छे मेकअप से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों से मिलजुल करो तो लोग तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे और तुम्हारे से मिलकर रहेंगे। तो लोगों को वश में करने का, लोगों को अट्रैक्ट करने का ये क्या है? एक मंत्र है। क्या मंत्र है? कि मीठे वचन बात करो। तुलसी मीठे वचन थे, मीठे वचन से क्या होता है? चारों फैलता फैलता है, चारों खुशी होती है। इसलिए वशीकरण ये एक मंत्र है, ये लोगों को वश में करने के मंत्र के समान है। परिहारू वचन कठोर, बुरे वचन को तुम क्या करो? छोड़ दो, खत्म कर दो। सोई ज्ञानी सोई गुणी, जब सोई दाता ज्ञानी, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। वो कहते हैं कि वही मनुष्य गुणी है, वही दाता है, वही अच्छा है, वो उसमें सारे गुण हैं। किसमें सारे गुण हैं? जो अपने मन से राग द्वेष को दूर करता है, जिसके मन से राग द्वेष दूसरों के प्रति क्रोध मत्सर नहीं है, वह मनुष्य क्या है? भगवान के पास ही आता है। तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। तो जो ज्ञानी कौन है, अच्छा कौन है? वो जो भगवान का ध्यान करता है, वो ज्ञानी मनुष्य है, जो भगवान के पास हमेशा रहता है। और जिसके मन में राग द्वेष है, वह भगवान से हमेशा दूर रहता है, उसका भगवान कभी वास नहीं करते हैं। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम लोग बच्चों ये बात मानते हैं कि हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है, अगर कोई भी आता है तो हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव। अगर हम चाहे कोई भिखारी भी क्यों न, जब हमारे सामने आकर रोटी मांगता है, कुछ मांगता है, तो हमको तुरंत उसको कुछ न कुछ देना चाहिए, उसको कभी भी खाली हाथ भेजना नहीं चाहिए। जैसे कि मालूम नहीं भगवान किस रूप में हमको आकर मिलते हैं। तुलसी या संसार में सबसे मिलने धाय, तो हम जो मानते हैं कि हमारे घर के सामने जो आता है वह भगवान का रूप होता है, उसका हमको कुछ भी देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे तुलसीदास कहते हैं कि ये संसार में जो कोई भी हमसे मिलता है, हमको उसके साथ में प्रेम से मिलना चाहिए, उससे अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, झिड़क कर उसके साथ कभी बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, नहीं मालूम कि कौन से वेश में भगवान आकर हमको मिलेंगे। तो भगवान भी हमको हमारी परीक्षा लेने के लिए कोई भी रूप में आकर हमसे मिल सकते हैं, इसलिए हम भगवान को पहचान नहीं सकते। इसलिए जो कुछ भी हमारे घर आते हैं, हमको उसके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लुवे निदान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है,
बुए सो लीने निदान। तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि हमारा मन क्या है, हमारा बॉडी क्या है, सॉरी मन नहीं बॉडी, हमारी काया क्या है, खेत है। ये हमारा मन क्या है, एक खेत के समान है। और मनसा भयो किसान, मनसा यानी कि मन क्या है, किसान है। और इस मन में एक किसान क्या करता है, बीज बोता है खेत में। अच्छे बीज आए तो अच्छे बीज बोएगा तो अच्छे फसल आएगी, बुरे बीज बोएगा, सड़े बड़े बीज बोएगा तो फसल नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार से इस शरीर रूपी खेत में हमारा किसान कौन है, हमारा मन है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे बीज बोएंगे, अच्छे विचार के बीज बोएंगे तो हमको उसका अच्छा फल मिलेगा। और बुरे बीज बोएंगे, लोगों से बुराई करेंगे तो हमको उसका फल बुरा ही मिलेगा। जैसे कि पाप पुण्य दो बीज है। हाँ, ये जो शरीर रूपी किसान खेत है, इसके अंदर मन जो है हमारा ये किसान है। और इसके अंदर हमारे मन में पाप पुण्य दो बीज है। पाप क्या है, बुराई है, और पुण्य क्या है, भलाई है। अगर जब तुम पाप के बीज बोएंगे तो तुमको बुरा फल मिलेगा, पुण्य के बीज बोएंगे तो अच्छा फल मिलेगा। पुण्य क्या है, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करें तो बुरा काम मिलेगा। जो तुम बोएंगे वही मिलेगा। अच्छा करो अच्छा फल, बुराई करो बुरा फल। बुए सो लेने निदान। और जो तुम अच्छा जैसे करेंगे वैसे फल तुम पाएंगे। बुए सो ले लो निदान। जो फल तुमने बोया है, जो बीज तुमने बोया है, अच्छा का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुशल्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसी साथी विपत्ति के, हमारे साथी विपत्ति के अगर कष्ट आता है तो हमको क्या करना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। विद्या यानी कि यहाँ पर बुद्धि यानी कि समझो एकदम से कुछ अघटित घटना घट गई है, कोई एकदम से हमारे घर में कोई गिर गया है, कुछ मार लग गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, उस समय हमको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। हाथ पर छोड़कर हवा में क्या करूं, घबरा कर नहीं बैठना चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि विद्या विनय विवेक, विद्या से बुद्धि से काम लेना चाहिए। और अगर हम लोगों को किसकी मदद चाहिए तो उसको रिक्वेस्ट करके उसकी मदद के लिए बुलाना चाहिए। और उस समय पर क्या करना चाहिए, विवेक, उस समय पर क्या करना चाहिए, मेरे को इसको लिया कर पटक दो, डॉक्टर को बुलाओ, पानी उस समय पर अगर इसकी परिस्थिति बहुत नाजुक है, इसको पानी दे सकते हो, पानी पहन कर उसको पानी पिलाओ, उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करो, और बाद में डॉक्टर की सलाह लो, डॉक्टर के बाद में जाओ। तो हमको बुद्धि विवेक और क्या कहते हैं विनय से ये काम कर सकते हैं। अगर कष्ट आए तो घबरा कर, डर कर, रोते, सिर पकड़ कर बैठना नहीं चाहिए। बुद्धि विवेक और विनय से हमको कार्य करना चाहिए। यह हमारी विपत्ति के साथ ही माने जाते हैं। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तो हमको उस समय पर साहस से काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, किसी के लिए मदद करना चाहिए, और सत्य भला ही करना चाहिए। तो ये क्या है, अगर उसके बाद भी अगर कुछ है तो राम का भरोसा है, भगवान इसको देख लेंगे। तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछे कौन। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी पावस के समय जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है तो धरी कोकिला मौन। कोकिला हमेशा गर्मी के दिन जब आते हैं तो कोकिला क्या करते हैं, कुहू 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 कर गाती है, पेड़ पर एंजॉय करती है। अभी वसंत ऋतु में कोकिला पेड़ पर आ जाती है, लोगों को शुभ सूचक देती है। पर जब पावस ऋतु आते हैं, जब वर्षा ऋतु आती है, कोयल क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। क्योंकि वो कहती है कि ये समय तो मेंढक के टर्राने का वक्त है। मेंढक की आवाज़ को टर्राना कहते हैं। तो मेंढक के आवाज़ को टर्राना कहते हैं, घोड़े की आवाज़ को हिनना कहते हैं, और शेर की आवाज़ को दहाड़ना कहते हैं, हाथी की आवाज़ को चिंघाड़ना कहते हैं, तो कुत्ते की आवाज़ को भौंकना कहते हैं, और जो बेकार की बकबक करते हैं उसको टर्राना कहते हैं, क्योंकि मेंढक बेकार टटर टटर करते रहता है। तो जब पावस ऋतु आती है तो कोकिला क्या करती है, मौन धारण करती है, चुप हो जाती है। क्यों कहते हैं कि अब मेरी आवाज़, इस मेंढक की आवाज़ का में, इस टर्राने की आवाज़ में मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा, मेरी बात को कौन सुनेगा। जब बच्चे बेकार की बातें क्लास में टर 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 करते हैं, बेकार की आवाज़ करते हैं, अध्यापिका जो होती है, ज्ञानी होती है, होशियार होती है, वे क्या करती है, चुप होती है और कहती है कि अच्छा तुम लोग बात करो तो मैं चुप हो जाती हूँ। तो जब मूर्ख बात करते हैं तो वे ज्ञानी क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। जैसे कि कोयल और मेंढक। सब कंचन कांची गिनत, शत्रु मित्र सब होई, तुलसी संसार में कहत संजन सोई। सम कंचल कांची गिनत।
संतु मित्र सब हुई। तो कांच और कंचन, सोना, सोना भी चमकता है और कांच भी चमकती है, तो दोनों भी चमकते हैं। यानी कि शत्रु और मित्र दोनों भी जैसे दिखाई देते हैं, पर जब वक्त आता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो सोना सोने की जगह पर रहता है और जो कांच है कांच की जगह पर होते हैं। तो तुलसी संसार में कद संतन जोई, तो संतन लोग कहते हैं कि जो कांच है, कंचन है, वो सोना है, वो सत्पुरुष है, और जो कांच है वो क्या है, दुर्जन है। वो दिखने में दोनों एक समान दिखाई देते हैं, दोनों चमकते हैं, पर उनका भेद जब हम उससे मिलते हैं तो उनका भेद हमको मालूम होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज तुलसीदास को ख़त्म किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्निंग माई क्लास। अब हमारा एक बचा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, एंड देन नेक्स्ट वन विल बी द बथुकम्मा। ओके, और बाद में अरे और एक बचा है ना कि खेलो तो ऐसे खेलो। शिक्षा बता दी हूँ, हार के लिए बता दी हूँ, धरती को बचाएं, इट इज़ अबाउट द पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट। एक बार इसको फिर से बताना होगा बच्चों। और खेलो तो ऐसे खेलो, आई हैव टू टेल यू। और ये तो मैंने एक बार बता दिया कि कार्य क्या है, वर्तनी क्या है, प्रत्यय क्या है, काल क्या है, बोधक, गद्यांश, अनुवाद आई टोल्ड यू, और नमूने के प्रश्न दिए हैं। अब पता नहीं हमको नमूना कौन सा देता है और कौन से प्रश्न दिए जाते हैं, यह हमको अभी तो नहीं मालूम है। अब हमारी जो पाठ है इसके अंदर तो हमको दो संदर्भ है, एक है कबीर का और दूसरा है तुलसी का। दोनों में से एक को लिखना है। पुराने ज़माने में पुराने पेपर में इसको 6 मार्क्स थे। उसके बाद से अगर हमारे पास में दिए हैं जो पाठ दिए गए उसका हमको एक सारांश दिया जाएगा शायद। और जो पाठ है तो अवर पार्ट इज़ दिस पार्ट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड समय पर मिलना डिलीट है। शिष्टाचार कुछ क्वेश्चंस देंगे शायद, और अपराजिता का सारांश दे सकते हैं, गिल्लू की कहानी और अपराजिता को दे सकते हैं, और बतकमा से कुछ दर्शन बतकमा के बारे में, बतकमा क्या है, बतकमा त्यौहार कैसा है, इसको कैसे मनाते हैं, ऐसा प्रश्न शायद हमको दे सकेंगे। और जो हमारे पास जो 3 कविता हैं, समता का संवाद में से संदर्भ दे सकते हैं, शायद सारांश दे देंगे, और तुलसी के और कबीर के 2 में से संदर्भ देंगे, और ये 3 कविता में से हमको शायद सारांश देंगे। और ये इसमें से शिष्टाचार, अधिकार का अपराजिता, गिल्लू और बतकमा से अपराजिता या गिल्लू में से हमको दे सकते हैं सारांश, और बतकमा और शिष्टाचार में से दे सकते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ पर है हार की जीत, धरती को बचाए हमको दे सकते हैं निबंध में, हार की जीत और शिक्षा को देख सकते हैं सारांश में, और खेलो तो ऐसे खेलो किसके बारे में वगैरह शॉर्ट नोट्स में इसको दे सकते हैं। ऐसा मेरा एक अनुमान है। और इसके बाद से ग्रामर पार्ट, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर दे कैन गिव एनीथिंग। वर्तनी बताओ क्या है, गलती क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या है, दे में आस्क यू। उपसर्ग एंड प्रत्यय, आई टोल्ड यू उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। इसके बाद से लिंग पहचानो या लिंग बदलो दे सकते हैं। वचन, बहुवचन में एक वचन बहुवचन, और यह सेंटेंस में व्हेन यू आर राइटिंग इन द सेंटेंस, लिंग को भी बच्चों हमको पूरे सेंटेंस में लिंग को भी लिखना है और वचन को भी लिखना है। क्योंकि समझो इफ़ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन कि वह जाता है क्या, तुमको लिंग बदलना है, व्हाट यू राइट, वह का तो कोई लिंग नहीं है, तो हमको वहाँ पर क्या करना पड़ता है, वह जाती है। देन यू हैव टू राइट डाउन द फुल सेंटेंस कि वह जाती है। राम घर जा रहा है, तो सपोज आई गेट द क्वेश्चन राम घर जा रहा है, तो अगर राम नाम है तो राम घर जा रही है, यू हैव टू चेंज द लिंग। अगर इसी को हम लोगों ने वचन में दे दिया है तो वचन में क्या है कि वह खाता है, वह के लिए बहुवचन है होगा कि वे, तो वे खाता है विल गो रॉन्ग, क्योंकि वे खाते हैं, इसके लिए हमको पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। वह खाता है विल बिकम द एक वचन, और वे खाते हैं विल बिकम द बहुवचन। तो एक वचन के लिए वह का प्रयोग है, वे खाते हैं के लिए बहुवचन का प्रयोग है। उसने कहा भी होगा तुमको कि एक शब्द में उत्तर दो, या सिर्फ लिंग बदलो, दिए हुए शब्द का लिंग बदलो। और सपोज दे गिव द नौकर, आज नौकर काम पर नहीं आया, एंड दे गिव द वर्ड नौकर, तो नौकर के लिए बच्चों उससे कहा कि लिंग बदलो,
तो तुम इस नौकर के लिए तुम लिंग क्या करेंगे, विल नॉट राइट द वर्ड नौकरी, नौकरी से सर्विस, हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर नौकरानी। एंड वी सपोज आज नौकरानी काम पर नहीं आया, दैट सेंटेंस विल गो रॉन्ग, इसलिए हमको वहाँ पर करना है आज नौकर नहीं आया, आज नौकरानी नहीं आए। तो लिंग वचन में तुमको फुल सेंटेंस में उत्तर देना होगा। कारक आई टोल्ड यू, काल, भूत, भविष्य एंड वर्तमान। भूतकाल क्या है? हम लोग मानते हैं दैट पर्सन हु पासिस अवे विल बिकम द भूत, हम लोग ऐसे मानते हैं कि तो इस छोटी सी टिप को याद रखो। भूतकाल में मतलब कि पास अवे, जो बात खत्म हो गई दैट इज कॉल्ड भूतकाल। वर्तमान और रनिंग, भविष्य मालूम हो जाता है क्योंकि हम लोग अक्सर टीवी में, बातों में, न्यूज़ में कहीं पर भी देखते हैं कि बातों में अरे इसका भविष्य क्या होगा नहीं मालूम, इसका यानी कि आगे क्या होगा नहीं मालूम, सो दैट इज़ कॉल्ड द भविष्य काल। और बातों में ये बात आ ही जाती है, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड द भविष्य काल। तो आज तो ये 3 कालों को इसके आधार पर रहना चाहिए। तो भविष्य काल में होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, कोरोना जाएगा, कोरोना आया था भारत, पहले कोरोना चाइना में आया था, कोरोना की मार चल रही है, कोरोना संक्रमित हो रहा है, नॉट इट्स कंटिन्यूइंग। अब इसके काल में भी बहुत सारे भेद है, इतना तो हम शायद हमको नहीं देंगे, पर हम जब बात करेंगे तब इसके अगर डिटेल में टाइम रहा तो हम लोग पढ़ेंगे। पर एक बात है कि था विल बिकम द भूतकाल, भविष्य काल में है, और वर्तमान काल भविष्य काल में होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वर्तमान काल में चल रहा है, जो चल रहा है कि कोरोना चल रहा है, इस कॉल द वर्तमान काल। कोरोना मार्च में कोरोना आया था, इस कॉल द भूतकाल। कोरोना शायद कोरोना जनवरी में ख़त्म होगा, इस कॉल द भविष्य काल। हाँ बच्चों, एक बार मैंने परसों एक बार बताया था ना कि कारक से पूर्ण को, एक बार मैं तुमको बता रही थी कि कारक में जो विभक्तियाँ होती है उसके अनुसार चलता है। तो कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक, संप्रदान, आपादान, संबोध, अधिकारण, अफोकट, अधिकारण और संबोधन। तो कर्ता कारक में क्या है, ने, कर्ता यानी कि करने वाला, इसलिए ने, समझो वी आर टॉकिंग अबाउट द राम ने रावण को मारा। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? राम। तो राम के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? ने विभक्ति चिन्ह लगता है। तो ने इस कॉल्ड द, कर्ता के साथ तो हमेशा नी रहते। कर्म कारक से कैसे रहेंगे नी? क्योंकि राम ने रावण को मारा, राम रावण ने मारा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देन कर्ता के साथ क्या हो जाएगा कि राम ने रावण को मारा। तो इसमें क्या है? कर्म है, मारा है। कौन मर गया है? रावण मर गया है। तो राम ने किसको मारा है? रावण को मारा है। तो रावण बिकम द कर्म। उसके बाद से नेक्स्ट वन इज करण। करण का अर्थ होता है कि हम लोग इसको मान सकते हैं कि कारण। राम ने रावण को मारा। क्यों राम ने रावण को कैसे मारा है? क्यों मारा, कैसे मारा है? तो क्यों मारा है? राम ने रावण को सीता हरण के लिए मारा है। राम ने रावण को तीर से मारा है। राम ने रावण को बाण से मारा है। कैसे मारा है? यानी कि दैट वी कैन आस्क द क्वेश्चन, करण में कैसे, क्यों, ये प्रश्न आ सकता है। के लिए, से, के, वास्ते वगैरह। देन संप्रदान के लिए भी को, के लिए भी प्रयोग हो सकता है कि संप्रदान और करण और अपादान में बच्चों एक ही लाइन होती है। करण में से और अपादान में भी से आता है। तो जैसे कि करण में क्या है? से, राम ने बाण से रावण को मारा। तो यहाँ पर क्या है? इसका सहारा लेकर किससे मारा है? राम ने लकड़ी के सहारे, राम लकड़ी के सेतु के सहारे उस जगह पर गया। जानवर करता है और कैसा गया वो? एक लकड़ी के सहारे गया। राम ने
राम वानरों के साथ राम ने वानरों के साथ लंका पर लड़ाई की। तो ये कर्ण में ये 3 चीज़ें आते हैं। संप्रदान में क्या है, को के लिए राम ने, संप्रदाय में क्या है, को, जैसे कि राम को लंका जाना था, राम को कर्म करना है, कहाँ जाना है उसको, राम को, किसको जाना है, राम को, कर्ता को कहाँ जाना है, लंका को जाना है। तो राम को लंका, राम लंका को गया, तो को उसका सहारा क्या है, कहाँ जाने के लिए इसने सहारा लिया, लंका को जाने के लिए। तो राम क्या करा है, लंका को गया, किसके लिए गया, तो रावण के लिए गया, रावण को पकड़ने के लिए गया, राम से युद्ध करने के लिए गया। तो संप्रदान में क्या है, को के लिए का प्रयोग होता है। मगर कर्ण और अपादान में बच्चों से का प्रयोग 2 बार होता है, तो दोनों डिफरेंस है। राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पर क्या उसने सहारा लिया है, और यहाँ पर अपादान में क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा। कर्ण में क्या है, से का सहारा है, और अपादान में क्या है, बिछड़ने का प्रयोग होता है। जैसे कि से, पेड़ से पत्ता गिरा, ट्रेन से, स्टेशन से ट्रेन निकल गई, वो घर से निकल गया, बिछड़ने का सहारा होता है से। और संबंध तो जो है कि राम रावण से बड़ा है वगैरह, संबंध इस रिलेशनशिप। अधिकरण तो पेज मेज किताब मेज पर है, वी आर टेकिंग सम सपोर्ट। एंड संबोधन विल विल कॉल अरे ओ हे राम, ये क्या हो गया, अरे राम मैं क्या करूँ एंड ऑल, विल कॉल दैट इज द संबोधन। संबोधन विल शाउट एंड विल टेल, अरे ऐसे क्यों कर रहे, अरे चुप रहो, दैट इज कॉल्ड द संबोधन। द वे विल टॉक इज कॉल्ड द संबोधन। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन लिसनिंग माई क्लास।